हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत में चैप्टर 13 महाराजे सूरजमल विजेते पढ़ा रही हूँ। ये जो चैप्टर है आपके अभी टेस्ट में आएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है बेटा। महाराजे सूरजमल से जन्मे वसंत पंचमिया 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे एबोध। महाराज सूरजमल का जो जन्म हुआ था वो वसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ था। तो कब हुआ था? वसंत पंचमी के दिन हुआ था। 13 फरवरी 1707 ईस्वी वर्ष में इनका जन्म हुआ था। से ही महाराज से बदन सिंह से ज्येष्ठ पुत्र, वही महाराज बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। मतलब कि सबसे बड़े पुत्र कौन थे? बदन सिंह थे। इनके और भाई बहन भी थे। और अब कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है, तो बड़े पुत्र होने के नाते ये उनके उत्तराधिकारी भी थे, मतलब राजा बनने लायक भी थे। सूरजमल से अपरम एक नाम है सुजान सिंह इतिहासी। सूरजमल का एक दूसरा नाम सुजान सिंह भी था। क्या नाम था बेटा? सुजान सिंह। तो क्वेश्चन बनता है सूरजमल का अपर नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था? सुजान सिंह। अष्टादश शताब्दी से भारत से नायकेशु अन्यतम आसी सूरजमल। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में सूरजमल प्रमुख थे। 18वीं शताब्दी में जितने भारत के महापुरुष थे ना, महान लोग थे, उन सब में प्रमुख कौन थे? सूरजमल थे। तस्य जनी तदा अभूत, उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीतिक स्थिति अत्यंत अविचलित थी, अत्यंत अस्थिर थी। अत्यंत विचलित मतलब कि एक जगह टिकी हुई नहीं थी, अस्थिर थी। भारत विध्वंस शक्ति नाम बहुभाषे सर्वथा निबंधन आसीत, और भारत विनाशकारी शक्तियों की भुजाओं में पूरी तरह फंसा हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी और भारत विनाशकारी शक्तियों की भुजाओं में पूरी तरह फंसा हुआ था। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली ताभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महताम प्रमाणे नर्मदा गोवदाश्च क्रियन्ते। इसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों पापियों के द्वारा उत्तर भारत में बहुत अधिक मात्रा में मनुष्य का वध किया जा रहा था, गायों की हत्या की जा रही थी और तीर्थों और मंदिरों का विनाश किया जा रहा था। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा उत्तर भारत में बहुत अधिक मात्रा में मनुष्य का वध, गायों का वध किया जा रहा था और तीर्थों और मंदिरों का विनाश किया जा रहा था। भारत लुटेनतम आगस्ते, भारत को लूटने के लिए आए हुए भारी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी राजा तैयार नहीं था। भारत को रोकने के लिए जो भी भारी आक्रमणकारी आए थे, उनको रोकने के लिए किसी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इन लोगों को, इन आक्रमणकारियों को रोक सके। मल्लेशुमल सूरजमल शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चाइति दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया न्याय त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत्य शरणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत। वीरों में वीर सूरजमल सुगठित शरीर वाले थे, मतलब हट्टे कट्टे बोलते सुगठित शरीर वाले थे। सुंदरता, सरलता, चाइति दृढ़ता, धार्मिकता, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान और शरण में आयु की रक्षा करना, प्रजा वात्सल्य यानी प्रजा से पुत्र के समान, बच्चों के समान प्रेम करना, राष्ट्रवाद, सभी धर्मों का आदर, इन सब की वो साक्षात मूर्ति थे, प्रतिमूर्ति थे। किस किस की? सूरजमल सुगठित शरीर वाले थे। सौंदर्य, सरलता, चाइती दृढ़ता, धार्मिकता, त्याग, बलिदान, शरण में आयु की रक्षा, प्रजा वात्सल्य, राष्ट्रवाद और सभी धर्मों के आदर की वो साक्षात मूर्ति थे। सूरजमल स्वयं काल खंड से अत्यंत दूर से, सूरजमल अपने समय के बहुत अधिक तेजस्वी, जिनको हराना बहुत अधिक कठिन होता है, ऐसे वीर पुरुष थे। इसका अर्थ है कि जिन्हें हराना कठिन है। ऐसे वीर पुरुष थे जिन्हें हराना बहुत कठिन था, अत्यधिक तेजस्वी थे और पूर्णतः नीति निपुण थे और अद्वितीय योद्धा थे, मतलब इनके समान कोई भी योद्धा नहीं था। तेने प्राय से सप्तेषु महत युद्धेषु विजय श्री चुंबिता, उन्होंने प्राय लगभग 7 महायुद्धों में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने लगभग 7 महायुद्धों में विजय प्राप्त की थी। कवि सुदन स्वकीय सुजान चैतम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानाम
रोमांचक सजीवम च वर्णम अकरोत। कवि सुदन ने अपने काव्य सुजान चरित में इन 7 महायुद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। रोमांचक होता है रोंगटे खड़े करने वाला, सजीव होता है कि जैसे कि आपके सामने ये घटना घट रही है, वो सजीव वर्णन कहलाता है। रणा अग्ने पाणी युगलेन खड़गे चाल्यंतम तम वीक्षे तस्या अर्योपि विस्मिता जायन्ते। इसमें रणाग्नि होता है रणभूमि में, युद्ध भूमि में दोनों हाथ से उनको तलवार चलाते हुए देखकर उनके शत्रु क्या होते थे, चकित हो जाते थे। जब युद्ध भूमि होती थी ना, युद्ध भूमि में जब सूरजमल लड़ते थे तो अपने दोनों हाथों से तलवार चलाते थे, तो उनको इस तरह से देखकर उनके शत्रु भी क्या होते थे, चकित हो जाते थे। युद्धे तस्य मलस्य अस्य शौर्य वर्णम कुर्वने प्रसिद्ध कैव सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषाया लिखती। जो सूर्यमल मिश्रण जो कवि है, इन्होंने इनके शौर्य का वर्णन, इस युद्ध के इनके शौर्य का वर्णन करते हुए वंश भास्कर नामक ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम क्या है बेटा, वंश भास्कर नामक ग्रंथ में उनके लिए कविता लिखी है। डिंगल भाषा में लिखा है कि सहो वले ही जटनी जयम अरिष्ट जीहिम जाटर रवि मुल्लहु आमेरन कोष्ट। कि जाटनी ने व्यर्थी प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया। इनकी माँ के लिए आया है कि जाटनी ने व्यर्थ में प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया, क्योंकि उनके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसका हिंदी अर्थ है, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीड़, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। कि जाटनी ने व्यर्थ में प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया, क्योंकि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर पुत्र पैदा हुआ है। महाराणा प्रताप से छत्रपति शिवाजी महाराज चैनंतरम महाराजे सूरजमले एवं स वीर। यह उत्साह साह चतुरी दृढ़ता आदि बलेर मुगल साम्राज्य से ऊपरी प्रत्यक्षम प्रारंभ है क्रोध। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के बाद सूरजमल एक ऐसे वीर थे जिन्होंने उत्साह साहस चतुराई और दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया, मतलब कि सामने प्रहार किया। केवल एक महाराणा प्रताप थे, एक शिवाजी थे जिन्होंने सामने से मुगल साम्राज्य का विरोध किया था। तत्समक्षम मुगला नाम अहंकार से अनेक बार पराजय बहुत। उनके सामने मुगलों के अहंकार अनेक बार पराजय हो गई थी। उनके सामने मुगलों के अहंकार के अनेक बार पराजय हो गई थी। मीर बख्शी सलावत खान जैसे राजा ने भी उनके साथ संधि की समझौता किया। मीर बख्शी सलावत खान जैसे राजा ने उनके साथ संधि की समझौता किया कि आज से मैं पीपल के वृक्ष को नहीं काटूंगा, गायों की हत्या नहीं करूंगा और मंदिरों का विनाश नहीं करूंगा। जो मीर बख्शी सलावत खान राजा थे ना, उन्होंने उनके सामने हार मान ली और समझौता किया, संधि की कि आज के बाद मैं कहीं पीपल के वृक्ष को नहीं काटूंगा, क्योंकि जो हिंदू लोग होते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, गायों की हत्या नहीं करूंगा, मंदिरों का विनाश नहीं करूंगा। यह सूरजमल की प्रभावशालिता का उदाहरण है। निर्दर्शनम होता है उदाहरण, क्या होता है बेटा इसका उदाहरण। तो यह सूरजमल के प्रभाव का उदाहरण है कि मीर बख्शी जैसे लोग भी उनके सामने झुक गए थे। तदानीं तंते को अपनी भारतीय शासकीय मल्लेन तुल्य दृश्य थे। उस समय का कोई भी भारतीय राजा इस सूरजमल के समान नहीं था। उस समय का कोई भारतीय राजा सूरजमल के समान वीर नहीं था। 18वीं शताब्दी के सभी इतिहासकारों ने, कथाकारों ने, वृतांत होते कहानी लिखने वाले कथाकारों ने और लेखकों ने खुलकर इनकी प्रशंसा की है। 18वीं शताब्दी के जितने भी इतिहासकार थे, कथाकार थे, लेखक थे, उन्होंने इसकी खुलकर प्रशंसा की है। जाट जाते सूरजमल, जाट जाति में सूरजमल वही स्थान रखते हैं जो कि विदेशियों प्लेटो नेपोलियन का है। जितना सम्मान प्लेटो नेपोलियन को विदेशों में मिलता है ना, वही सम्मान जाट जाति में सूरजमल भी रखते हैं। किसी एक लेखक ने तो उन्हें जाट प्लेटो इस उपाधि से सम्मानित किया। हिंदू इतिहासकारों ने उन्हें 18वीं शताब्दी का कनिष्क और मुसलमानों ने उन्हें अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। औपचारिक शिक्षा से रहित सूरजमल वास्तव में अपने समय में वीरों में भीम के समान, नीतिज्ञों में कृष्ण थे और अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य थे, ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने ग्रंथ इमादु सादात, ग्रंथ का नाम है इमादु सादात, इस ग्रंथ में लिखा है कि राजनीति, राजस्व, नागरिक न्याय के प्रबंध में और निपुणता में आसफ जाह बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उनके समान कोई भी नहीं था। ईला ने देनी अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की मातृ शिक्षा का पालन करते हुए क्षत्रियों का धर्म केवल युद्ध करना है। इस प्रकार की गीता का उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने
25 दिसंबर 1763 ईस्वी में युद्ध करते हुए रणभूमि में अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रताप एवं प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद के समान। किसके समान? प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद के समान। महाराज सूरजमल का प्रभाव आज भी पूरे इतिहास में गूंज रहा है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसका अनुवाद अच्छी तरह लर्न करना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपका ये चैप्टर आएगा। थैंक यू।